ये 2 कोयला खदान राज्य सरकार को मिला था, राजस्थान की सरकार को मिला था, लेकिन इन 2 कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये 2 कोयला खदानें क्यों नहीं रद्द की गई, मोदी जी जरा बता। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। मैं बात करूंगा संजय सिंह की, मैं बात करूंगा मनीष सिसोदिया की। जिस तरीके से कल संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वाकई ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मोदी सरकार ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो ये सीबीआई के लिए भी एक चैलेंज है, और सीबीआई को बड़ी खूबसूरती से संजय सिंह ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल संजय सिंह पूरे सबूत के साथ कल मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि मोदी की सरपरस्ती में अडानी ने कोयले के मामले में तकरीबन 1 लाख करोड़ का घोटाला किया है। और ये उन्होंने हवा में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने एक एक करके पूरे सबूत दिए हैं और कहां कहां कैसे कैसे सरकार ने 2015 से लेकर अब तक फायदा पहुंचाया है, उसके पूरे पूरे एक एक दस्तावेज मीडिया के सामने पेश कर दिया है। देखिए एक नजर कि उन्होंने क्या कहा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है जब ये कोयले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स का आवंटन 2014 में सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, तो प्रधानमंत्री जी आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था, आपको याद होगा, कि कांग्रेस ने कोयला घोटाला करके पूरे देश के चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया है। उस कालिख को कैसे आगे बढ़ाया है मोदी जी ने, उसकी पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला के आवंटनों को रद्द किया था, वो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। जिन कोल ब्लॉक्स को रद्द किया था उसमें 42 और 44 नंबर पर पारसा ईस्ट और कांटा कोयला खदान है। ये 2 कोयला खदान याद रखिएगा, ये सारे कोयला खदान रद्द हुए। ये 2 कोयला खदान राज्य सरकार को मिला था, राजस्थान की सरकार को मिला था, लेकिन इन 2 कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये 2 कोयला खदानें क्यों नहीं रद्द की गई, मोदी जी जरा बताइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन 2 कोयला खदानों के आवंटन को जारी कैसे रखा गया, मोदी जी जरा बताइए। ये 2 कोयला खदानें जो राजस्थान की सरकार को छत्तीसगढ़ में मिली थी, अडानी को दे दी गई और 74% शेयर इसमें अडानी का है और 26% शेयर राजस्थान की सरकार का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन और भारत के सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी खुला उल्लंघन। तो देखा आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत बड़ी थी, लेकिन हमने 2-3 शॉट ही आपको दिखाए हैं और उसी से शायद बात मुकम्मल भी हो जाती है। दरअसल मुझे लगता है कि यह चैलेंज सिर्फ मोदी सरकार और अडानी के लिए नहीं है, बल्कि सीबीआई के लिए है। जो सीबीआई दावा करती है कि वो बहुत ही ईमानदाराना कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को सीबीआई की अदालत ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन अब संजय सिंह कह रहे हैं कि मैं सीबीआई को खत लिखूंगा और सारे दस्तावेज सीबीआई की खिदमत में पेश करूंगा। जाहिर है कि चैलेंज है और फिर देखूंगा कि यही सीबीआई क्या अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, क्या मोदी सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, और अगर नहीं करती तो जाहिर है कि सीबीआई भी बेनकाब हो जाएगी। और यही मकसद संजय सिंह का है। बहुत बहुत शुक्रिया।